बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली जो ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और इस ब्रीडिंग सीजन में जो मेनली चिकन तो देखे सारा साल ब्रीडिंग करता है, लेकिन ये जो ब्रीडिंग सीजन है ये ज़्यादातर पैरट्स की तमाम वैरायटीज़ का और इन पर्टिकुलर मोर फीजेंट वगैरह का, जो ग्राउंड बर्ड्स का ये स्पेशल ब्रीडिंग सीजन का आगाज है। तो आज की वीडियो मोर, जिसको इंग्लिश में पीकॉक या पी फाउल कहते हैं, उसके ब्रीडिंग और फार्मिंग डायरी के नाम दिया है। डायरी का हमने इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो के जरिए वो लोग जो पीकॉक फार्मिंग, मोर की फार्मिंग में इंटरेस्टेड है, शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनके लिए हम एक याददाश्त के तौर पे ये वीडियो बनाए ताकि वो इसमें फीड की तमाम मालूमात के, ब्रीडिंग फीड क्या होनी चाहिए, फीड की कैलकुलेशंस क्या है, इस मोर का फीड कितनी है एक दिन में कंज्यूम करता है, कितनी एक हफ्ते में करता है, कितनी ये साल में करता है, ये सारा आज की वीडियो में बताएंगे। और सबसे बढ़ के हम इसका ब्रीडिंग का पूरा हैचिंग का, एग हैचिंग का पूरा प्रोसीजर खिदमत में पेश करें। यानी कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने जब इनके अंडों को हैच करना है या इनक्यूबेट करना है आर्टिफिशियल इनक्यूबेटर के जरिए, तो आप उसको अंडों को स्टोर कैसे करेंगे, अंडों को उठाने का क्या तरीका है, जब मोर अंडे ले करता है उसको कैसे उठाया जाता है, उसको कैसे कहाँ पर इनिशियल स्टोर करना चाहिए, कितने दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं, और फिर जब स्टोर करने के बाद आप अंडों को इनक्यूबेटर में रखते हैं और इनक्यूबेटर में आप कैसे रखते हैं, किस तरतीब से रखते हैं, और डिफरेंट इनक्यूबेटर्स में रखने के डिफरेंट तरीके हैं। कितना टेम्परेचर के ऊपर आप अंडों को रखेंगे और कितने ह्यूमिडिटी के ऊपर इनिशियल रखते हैं, फिर कितने दिन तक अंडों को घुमाते हैं, दिन में कितनी दफा घुमाते हैं, और कितने दिन के बाद अंडों को घुमाया नहीं जाता। और जब घुमाया नहीं जाता तो उस सूरत में आखिरी 3 दिनों में तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो चेंज हो जाती है, टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं। ये सारे का अहवाल हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिर हैचिंग का जो इनिशियल डेज में जो चिक की केयर है, उसको क्या खिलाना चाहिए, कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए, ये भी आज की वीडियो में। यानी कि आप ये समझे आज की वीडियो जो है वो मोर फार्मिंग वाले लोगों के लिए एक अच्छी काविश है हमारी तरफ से कि वो हम उनको बेसिक और बुनियादी और बड़ी अहम मालूमात दे दें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा उठा सके। और ये भी बताता चलूं कि अभी तक जो हमने बिजनेस पैकेजेस दिए हैं वो 7 बिजनेस पैकेजेस दिए हैं, जिसकी अलग अलग वीडियो हम पेश कर चुके। इसमें स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं एस्ट्रोलॉब का बिजनेस पैकेज है, इन रिंग नेक जिसको देसी काटा कहते हैं उसका बिजनेस पैकेज है, रा का बिजनेस पैकेज है, ब्लैक फ्रैंकोलिन काले तीतर का, ज़ेब्रा फिंच का, लव बर्ड्स का, और बजिस पैरट्स का जिसको ऑस्ट्रेलियन तोते कहते हैं, इनके अलग अलग हमने बिजनेस पैकेजेस फ्लोट किए हैं। फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हमने किया है, तो कोशिश यही होगी कि दोनों मिलके इसको आगे परवान चढ़ाए। और इसमें हमने आपकी तमाम वरीज को एड्रेस किया है, यानी कि जो लोगों की वरी है कि इसकी ब्रीड को वो सेल कहाँ पर करेंगे, तो सबसे बढ़कर हमने इसमें बाई बैक गारंटी दी है। इसमें फीड भी हम अपनी दे रहे हैं, स्पेशल फोर्टिफाइड फीड, जो कि आप जानते हैं हर परिंदे की हमने अलग से फोर्टिफाइड फीड, ये फोर्टिफाइड भी है और मेडिकेटेड भी है, यानी कि इसमें हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन डाली हैं। ये फीड आप अदरवाइज हमारे वेबसाइट nadiapetscross.com से बाय कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की सूरत में आप दराज से इसको बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मोर पीकॉक, इसके तमाम पहलुओं को जो ब्रीडिंग से मुतल्लिक, उसकी फार्मिंग से मुतल्लिक है, आज की वीडियो में पेश करेंगे। सबसे पहले हम किस किस मोरों के मुतल्लिक आज आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मोर की बेसिकली 3 अकसाम है, एक इंडियन पी फाउल एक मेजर किस्म, और दूसरी मेजर किस्म कांगो अफ्रीकन, तीसरी ग्रीन, ये जिसको ग्रीन जावा भी कहते हैं। इन तीनों का ब्रीडिंग डाटा डिफरेंट है, तो हम तीनों को अलग अलग पेश करेंगे। अभी ये बताता चलूं कि इंडियन पीकॉक से क्या मुराद है। इंडियन पीकॉक में सारी किस्में आ जाती हैं जो कि इन दोनों के अलावा, ग्रीन जावा के अलावा। नस्लों से मुराद इसके अंदर जो मेन 2 जो बेसिक थी वो ब्लू शोल्डर है, ब्लू शोल्डर और ब्लैक शोल्डर। ब्लैक शोल्डर भी बेसिकली ब्लू शोल्डर की म्यूटेशन है, और फिर इनकी क्रॉस म्यूटेशंस है जिसके अंदर इसके तरह तरह के कलर्स जनरेट हुए हैं, जिसमें व्हाइट पीकॉक भी और कैमियो पीकॉक है। उसके अलावा पाइड की बेतहाशा किस्म की स्प्रैंगल, पाइड, ये सारी इसमें डिफरेंट म्यूटेशंस, जो कलर म्यूटेशंस हैं और क्रॉस म्यूटेशंस हैं, इन सब को एक कैटेगरी में लिया जाता है जिसको इंडियन पीकॉक कहते हैं। सो
आज की वीडियो में जब हम आपको इंडियन पीकॉक का बताएंगे तो उसका ये मतलब है कि ये डाटा सारे का सारा आपके इन तमाम सब नस्लों के ऊपर एप्लीकेबल है। पाइड के ऊपर भी, कैमियो के ऊपर, व्हाइट के ऊपर, ब्लैक शोल्डर, ब्लू शोल्डर, स्प्रैंगल। अभी सबसे पहले हम फीड की बात कर लेते हैं। तीनों नस्लों में फीड की क्या क्या कंजप्शन है, इनकी फीड क्या होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए सबसे पहले आपको नादिया पेट्सक्रॉस.com पे लेकर जाऊंगा। नादिया पेट्सक्रॉस.com आप लिखेंगे, साथ ही जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट देखें, ये नादिया पेट्सक्रॉस.com आ गई। अब इस पे आप देखते हैं, ये आपको साथ साथ नजर आ रही है। हमने ये दावा किया है कि ऑर्गेनिक पेट फूड है। ये पेट फूड्स आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हमने फोर्टिफाइड करवाया है। और उसके बाद डिफरेंट शॉप बाय पेट का मतलब ये है कि आप इसमें बर्ड्स के मतलब जितनी चीजें हैं वो आप बर्ड वाले पोर्शन से क्लिक करके इस कैटेगरी से जाकर आप बाय कर सकते हैं। कैट, डॉग्स वगैरह, फिर बाकी दीगर भी हम इसमें लेकर आ रहे हैं। अब नीचे जाते हैं तो ये तीनों चीजें आपको नजर आएंगी। लेफ्ट पे आप देखें बर्ड फीड कैलकुलेटर है और उससे दरमियान में ब्रीडिंग एंड हैचिंग डाटा है जो एग से मुतल्लिक है। ये तमाम परिंदों जानवरों का है। लेकिन आज चूंकि वीडियो जो है पीकॉक पी फॉल पर है तो आज की वीडियो में हम इसी पर फोकस करेंगे। फिर राइट साइड पे आप चले जाए तो आपको ये बिजनेस विद आस वाला पोर्शन नजर आ रहा है। इसमें हमारे जितने बिजनेस पैकेजेस है या हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लेने में हम इंटरेस्टेड है, रीसेलिंग लेने में इंटरेस्टेड है, तो ये पोर्शन उसी लिए है। कैट, डॉग फूड और बर्ड्स की फोर्टिफाइड्स जो कि हमने हर परिंदे की अलग अलग बनाई है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फीड वाले पोर्शन। बर्ड फीड कैलकुलेटर को आपने प्रेस किया, ये बर्ड फीड कैलकुलेटर को क्लिक किया तो पेज खुल जाएगा। इसमें आप देखें ये ब्रीड नेम है। इसमें मैंने जैसे बताया था कि तमाम परिंदों जानवरों को हमने इसमें डाटा, फीड का डाटा इसमें सेव किया है। आप इसमें से आज की वीडियो चूंकि पीकॉक पर है तो मैं पी फॉल में जा रहा हूँ और ये देखें ये पी फॉल का पोर्शन आप आ गया। पी फॉल से नीचे फीजर्ड आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर पार्ट्रिज नजर। पी फॉल को क्लिक किया। अभी पी फॉल में आप देखें कि आप कितने परिंदों की फीड देखना चाहते हैं। हम एक की पहले बात कर लेते हैं। एक क्लिक किया ताकि एक बर्ड का डाटा है और इसमें आप कितने जो मर्जी जितने मर्जी आपके पास बर्ड्स हैं आप उसका डाटा, उसका नंबर लिखें, ये उतने बर्ड्स को कैलकुलेट कर देगा। ये देखिए जी पी फॉल का इसने डाटा निकाल दिया। इसके मुताबिक जो इसकी नेचुरल फीड है वो सीड्स है, इंसेक्ट्स है और फ्रूट्स है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि हमारी नादिया पेट्स क्रॉस की पी फॉल के लिए अगर आप 50 केजी का बैग लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट कोड है FXA। इसको ग्रेन फीड मिक्स का नाम दिया है। और 5 केजी का जो प्रोडक्ट कोड है वो FXB है। ये 5 केजी का, ये भी ग्रेन फीड मिक्स इसी का नाम है। उसी का 1 केजी की पैकिंग FXC इसका कोड है। तो बेहतर ये है कि आप इस फीड को करें क्योंकि इस फीड में हमने पीकॉक के जितने उसको मिनरल्स, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है पर डे के हिसाब से हमने उसी कैलकुलेशन को, साइंटिफिक कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर। और ये फीड आपको बताऊं ये ग्रोइंग फीड नहीं है जी। ग्रोइंग फीड से मुराद जो छोटे बच्चे को बड़ा करने के लिए है वो ये फीड नहीं है। ये सिर्फ एडल्ट बड़े जो ब्रीडिंग वाले आपके पेयर है उनको फीड देंगे। और डे फीड क्वांटिटी 250 ग्राम है एक बर्ड की। ये स्टैंडर्ड लिया है क्योंकि इसमें हमने वेस्ट भी डाली है और इसके अंदर ये चूंकि ब्रीडिंग सीजन में, पीक ब्रीडिंग सीजन में इसकी पीक कंजप्शन होती है फीड की। अदरवाइज तो आप इसको 100 ग्राम पे एक परिंदे की फीड को कैलकुलेट करते हैं मोर का। अगर एक परिंदे की वीक की फीड क्वांटिटी आप कैलकुलेट करें तो 1 किलो और 700 ग्राम वो बनती है। और अगर महीने की देखें तो 7.5 किलो बनती है। और अगर साल की देखें तो वो 91 किलोग्राम बनती है जी एक बर्ड की। ग्रोअर फीड जो 9 नंबर, 5 नंबर और 14 नंबर के अमूमन ट्रायलर, स्टार्टर, क्रम्स वगैरह कंपनीज ने रखा होता है। ये फीड कंपनीज, ये बेसिकली ग्रोअर फीड है जो कि छोटे बच्चे से बड़ा करने के काम आती है। ब्रायलर को आप 28 दिन में आप उसको फीड देते हैं तो 28 दिन में छोटे चूजे से बड़ा एक एडल्ट बर्ड निकल आता है और उसको मार्केट में सेल करते हैं। ये फीड इसलिए। और हम देखते हैं कि हमारे जितने फार्मर्स हैं सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ठीक है छोटे बच्चे को बड़ा करने के लिए तो ठीक है ये फीड, बिल्कुल यही फीड देनी चाहिए। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है तो फिर भी उसको यही फीड देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। उसमें फर्टिलिटी रेट डाउन हो जाता है बिल्कुल। और क्योंकि परिंदा जो है वो मोटापे की तरफ माइल होता है और मोटा और वजन में ज्यादा होने की वजह से जितना ये ज्यादा होगा उतना ब्रीडिंग रेट स्लो हो जाएगा। कोशिश करें कि ब्रीडिंग फीड दें। और नादिया फीड्स ने ही एक तो ब्रीडिंग फीड्स तमाम बर्ड्स की पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की हैं
और उसके अलावा जो है हमने इसको फोर्टिफाइड स्पेशली किया है हर परिंदे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी चलते हैं ब्रीडिंग की तरफ कि ब्रीडिंग हम कैसे करेंगे। अभी ब्रीडिंग के लिए आप स्क्रीन पे मैं वापस आ गया। अभी मैं ब्रीडिंग एंड हैचिंग डाटा पे आपको लेके जाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि फीड कैसे देनी चाहिए। फीड जो है वो हर टाइम आप फीड ना रखें। जब आप हर टाइम फीड रखेंगे तो उसकी भूख जो है वो खत्म हो जाएगी। बीच में आपने ग्रीन लीव्स एक दफा जरूर डालने। अगर आप 2 दफा फीड डालते हैं तो एक दफा लूसन या जितने भी ग्रीन लीव्स हैं वो आप काट के पालक को हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल करना है, 2 से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि पालक में आयरन बहुत ज्यादा है। आयरन जो है वो कैल्शियम को जिस्म से निकाल देती है। अंडे जो है वो बड़े एहतियात से उठाने हैं। अंडे को आपने हथेली पे रखना है और उसको हिलने नहीं देना। जब आपने अंडा को उठाना है तो उसको हिलने नहीं देना। और अंडे को लाके आपने अपनी जो अंडे की ट्रे है, एक ट्रे, उसमें जो उसकी चोंच वाला जो सिरा है उसको नीचे की तरफ करें। 3 दिन से ज्यादा आपने अंडे को स्टोर नहीं करना। और अंडे को आपने दिन में मिनिमम 6 दफा रोटेट करना, मिनिमम। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक तो देखिए हर आधे घंटे के बाद अंडे को रोटेट करते हैं। nadiapetscross.com के ऊपर जो हमने ब्रीडिंग, एग इंक्यूबेशन और हैचिंग डाटा बनाया है, इस पे आप पी4 को क्लिक किया और अभी आपने इसको डिटेल के लिए ये बटन क्लिक कर दिया ब्लू वाला जिसपे डिटेल ऑफ द बर्ड लिखी थी। और अभी आपके सामने सारा ब्रीडिंग डाटा आ जाएगा। लाइफ स्पैन आपको मालूम है कि 15 से 23 साल है पीकॉक का। और ब्रीडिंग सीजन सब कॉन्टिनेंट से मुराद इंडिया और पाकिस्तान। स्टैंडर्ड अप्रैल से लेके मई तक है। ये 2 से 3 क्लचेस में अंडे देते हैं। आप हर सूरत में इनक्यूबेटर का अरेंजमेंट जरूर करें जब आप मोर की फार्मिंग करते हैं। जो लेट स्टार्ट करेंगे वो लेट तक अंडे देंगे। और टेम्परेचर 100% पाकिस्तान का टेम्परेचर सारे का सारा सिवाय नदरन एरियाज के पी फाउल के लिए मौजू तरीन है, क्योंकि ये मॉडरेट और हीट को ज्यादा टॉलरेट करता है, तो इसलिए, और कोल्ड एवरेज को करता है, यानी कि ज्यादा ठंडे इलाकों में ये सर्वाइव नहीं करेगा। पिंडी, इस्लामाबाद, पोटोहार का एरिया, यहाँ तक इसकी रेंज है जी। और बहावलपुर और साउथ पंजाब ये अच्छा, सिंध इसके लिए बहुत फेवरेट है, यानी कि जो रेतला इलाका है उसमें ये ज्यादा खुश रहता है। अभी चलते हैं इसके हैचिंग की तरफ। रिकमेंडेड यही होता है कि 2 फीमेल और 1 मेल, यानी कि इसको ट्रायोसेट कहते हैं। ट्रायोसेट में आप इसको रखेंगे। स्टैंडर्ड साइज है पिंजरे का वो 12 बाय 12 का और 10 फुट ऊंचा। लेकिन अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो मिनिमम 9 बाय 9 का जरूर रखें, लेकिन वो कम है। और उसमें जो बैठने की जगह आपने बांस वगैरह लगाए वो ब्रीडिंग सीजन में आप उतार दें, अदरवाइज ब्रीडिंग रेट कम हो जाएगा। पीकॉक जो है वो साल में 2 से 3 क्लच, बल्कि सारे ही पीको की वैरायटी 2 से 3 क्लच देती है। इंडियन, अफ्रीकन, कांगो में क्लच की तादाद 6 से 12 है। ग्रीन पी फाउल में 6 से 8 है। और अगर इनका टोटल अंडों को काउंट करें एक ब्रीडिंग सीजन के या 1 साल के, तो इंडियन पीकॉक जिसमें ब्लू शोल्डर, ब्लैक शोल्डर, कैमियो, स्पैंगल और फ्ला जितने भी पाइड नस्लें, वो 30 से 36 अंडे देती हैं। अभी चलते हैं इंक्यूबेशन टेम्परेचर की तरफ। इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो है वो इंडियन और अफ्रीकन का 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको सेंटीग्रेड्स में लें तो 37.23 सेंटीग्रेड। यानी कि आपने जब इंक्यूबेटर में अंडा रखना है तो उस इंक्यूबेटर को 99 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या 37.23 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होना चाहिए। ग्रीन पी फाउल, ग्रीन जावा में थोड़ा सा टेम्परेचर को ज्यादा करते हैं, यानी कि इसमें आप आधा डिग्री ज्यादा करेंगे, यानी कि 99.5 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और कांगो में भी इंडियन और उसकी वाला 99 और 37.23। अभी ह्यूमिडिटी या नमी कितनी होनी चाहिए, जो कि आपने हर टाइम उसमें ह्यूमिडिफायर के जरिए, पानी रखने के जरिए और पंखे से आप ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं, पंखे की स्पीड से, क्योंकि पंखे की स्पीड जितनी ज्यादा होती है ह्यूमिडिटी वो उतना कम करेगा। जितने पंखे की स्पीड कम रखेंगे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। तो आपने पंखे की स्पीड से भी इसको ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते रहते हैं अगर आप मैनुअल इनक्यूबेटर यूज करें। 60% पे इंडियन पीकॉक और अफ्रीकन पीफॉल और कांगो पीफॉल 60% होनी चाहिए ह्यूमिडिटी शुरू में, और ग्रीन जावा की 50%। इसकी ह्यूमिडिटी कम रखनी है। अभी इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो तकरीबन सबका 28 डेज है। सबका जो टर्निंग पीरियड है, जिनके 25 या 26वां दिन तक, 26वें दिन आपने तर्क कर देना है। 25 दिन तक आपने, यानी कि डे 1 से लेके 25 दिन तक अंडों को घुमाना है। आखिरी 3 दिन में अंडे को नहीं घुमाया जाता है। टेम्परेचर कितना कम करते हैं, सबको 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर को ले आएंगे, और आखिरी 3 दिनों में ह्यूमिडिटी या नमी में इजाफा कर देंगे। ह्यूमिडिटी को 66 से 75% सारे पी फाउल में,
सारे पी फॉल की वैरायटीज में 66 से 75, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जी। और अंडे को नहीं घुमाएंगे। तो आपकी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है जिसमें वो ऑटोमेटिकली सारी मशीन को घुमाते हैं। तो आपने 25 दिन के बाद इनक्यूबेटर से अंडों को निकाल के आपने हैचिंग मशीन इसको कहते हैं उसमें डालना है, जिसके अंदर अंडों की रोटेशन नहीं होती। अब अंडों से जब बच्चा निकलता है तो उसको 12 घंटे इनिशियली आपने उसी इनक्यूबेटर में रहने देना है। 24 घंटे वो वहां पड़ा रहे, और आपने वहां रखने से 12 घंटे तक, यानी कि जब बच्चा निकला अंडे से उसके 12 घंटे आपने उसको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, उसको भूखा पेट रखना है। 12 घंटे के बाद आपने चीनी मिला पानी उसमें उसकी चोंच को हल्का सा डिप करना है बस, और फिर उसी इनक्यूबेटर में रहने देना है। वहां से निकाल के अभी आपने हैचिंग सेटअप में लेकर आएंगे, जिसको ब्रूडिंग भी कहते हैं। आप टेम्परेचर वहां पे पूरा कंप्लीट 1 हफ्ते का आप 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसको मेंटेन करेंगे। फिर 1 हफ्ते के बाद उसको फिर 2 डिग्री नीचे हर एक हफ्ते के बाद लाएंगे, यानी कि 95 से अब 93 कर देंगे, फिर 91 कर देंगे, फिर 6 हफ्ते तक आपने इसको 3-3 डिग्री पर लेकर आना है। इसको बाहर नहीं निकालना, ब्रूडिंग में ब्रूडर में रखना है। इतने हमने पैकेजेस दिए हैं, अभी तक हमने मोर का उसमें पैकेज शामिल नहीं किया। और मोर का सिर्फ हमने कस्टमाइज पैकेज और कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर हमें जब कहेगा कि जी मोर का आपने मुझे सेटअप लगा दें, तो उस सूरत में हम दे रहे हैं, हम उसको लॉन्च नहीं कर रहे। के साथ हम मुंसलिक रहेंगे, आपको तमाम टेक्निकल एडवाइस देते रहेंगे और सारा वेट एडवाइस देते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आप बम्पर ब्रीड लें इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगली वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। हुसैन को इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच।